इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। निफ्टी क्या 24,000 को दोबारा टेस्ट ब्रेक कर पाएगा? कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी में क्या बाजार का सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा या बाजार में एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा? क्या मार्केट एक और गैप अप ओपन और 24,000 के दहलीज के ऊपर ब्रेकआउट करके कंटिन्यू रैली कर पाएगा या मार्केट में एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा फ्रॉम द हायर लेवल? जैसे कि आज अगर आप देखोगे तो बाजार हायर लेवल से दो बार कोशिश किया, 24,000 के ऊपर चेस भी किया, बस सस्टेन नहीं कर पाया और दोनों बार मार्केट ने एक रिजेक्शन फेस करके नीचे की तरफ एक डिक्लाइनिंग फेस पे प्रॉफिट बुकिंग किया। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 1% के आसपास तेजी पे बंद है, विच इज गुड नॉट बैड। बट बैंक निफ्टी में आज थोड़ा ज्यादा ही प्रॉफिट बुकिंग हो गया और हायर लेवल से मार्केट कहां बाजार 57,800 के जोन के आसपास था, वहां से एक साफ प्रॉफिट बुकिंग और 57,200 के जोन से भी नीचे बाजार जाके डिक्लाइन दिया और करंट क्लोजिंग जो है बाजार का वो 57,198 पे जाके बंद है, विच बेसिकली मींस कि बाजार में हायर लेवल से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला। और आज गैप अप खुला, उसके पीछे का रीजन आप सबको पता है, यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील हो रहा है उस वजह से बाजार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है और ऑयल के प्राइसेस में हमने देखा काफी गिरावट है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो कि $100 से भी ज्यादा था वो अभी धीरे धीरे करके गिरते हुए $82 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। WTI क्रूड भी लगभग $80 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है ना। ओवरऑल मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ आज क्लोज किया है और अगर आप देखोगे सेक्टर वाइज तो आज आपका निफ्टी मीडिया, निफ्टी फार्मा और हेल्थ केयर में हल्का फुल्का नेगेटिविटी नजर आया, बट आज रियलिटी काउंटर्स में जबरदस्त तेजी 3.96% का तेजी आज हमें रियलिटी काउंटर्स में देखने को मिला। उसके साथ ऑटो काउंटर्स ऑलमोस्ट 2.6% तेजी, मेटल 1.78% तेजी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल चौतरफा तेजी रहा, प्राइवेट बैंक्स में हल्का तेजी रहा, पीएसयू बास्केट में हल्का तेजी रहा, बट बाजार में ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट तो है ना। आज हम लोगों ने क्या किया टेलीग्राम पे, पहले वो दिखा देता हूं। टेलीग्राम के मॉर्निंग पे जो हमारे प्रीमियम ग्रुप है वहां पे 409 पॉइंट्स हम लोगों ने हेज स्कैल्प टेक्निक स्ट्रेटजी किया, बिकॉज हायर लेवल से रिजेक्शन लेगा बाजार, ये एक्सपेक्टेड था और लोअर लेवल के आसपास मार्केट एक सपोर्ट को भी इस्तेमाल कर रहा था। नाउ इन दैट केस फ्री ग्रुप में हम लोगों ने सेम स्ट्रेटजी अप्लाई किया, स्टाइल हमारा सेम था, 376 पॉइंट यूजिंग द हेज स्कैल्प टेक्निक। और यहाँ पे सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे क्या क्या सेटअप है, क्या लॉजिक है, ये सब लगातार हम लोग आपके साथ ऐसे चार्ट स्क्रीन बना के स्नैपशॉट बना के शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए। मार्केट के अपडेट्स भी आपको मॉर्निंग पे सुबह सुबह देखोगे ना तो ऐसे मार्केट का पूरा अपडेट, मार्केट, ग्लोबल बाजार, ऑयल के क्या प्राइसेस है और ये पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे लिख के हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सिर्फ ट्रेड नहीं मार्केट के इन्फॉर्मेशन अपडेट्स भी आपको मिल जाते हैं, बट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा तो ऑफिशियल मिलेगा, सर्च करके जाएंगे तो काफ़ी सारे फेक टेलीग्राम चैनल मेरे नाम पे, मेरे कंपनी नाम पे आपको दिखेगा, तो उनसे बच के रहिए। और पेमेंट करने से पहले एक बार प्लान की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और पेमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे वेरीफाइड टिक दिखेगा, येलो कलर का आएगा ऐसा वाला, और उसके साथ साथ मेरा नाम आपको दिखेगा एंड देन ऑल द इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, तब समझना कि ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर रहे हो और पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये है बाजार का सेटअप के ऊपर आ जाते हैं। फिलहाल मार्केट निफ्टी से शुरू करते बिकॉज कल इसका एक्सपायरी है और आज हम लोगों ने देखा बाजार में एक ट्रेंड को चेंज किया था, कल के वीडियो में बात भी किया था। लुक एट दिस, पिछले वीडियो पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट यहां से एक ट्रेंड ब्रेकआउट करना चाहिए, बाजार में मार्केट में एक ट्रेंड ब्रेकआउट किया आज के दिन, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो नंबर 1 ट्रेंड बाजार ब्रेकआउट किया, राइट, बट क्या प्रॉब्लम क्या है कि बाजार हायर लेवल से रेजिस्टेंस के नीचे आ गया। दोबारा देखो ये जोन के आसपास हमारा रेजिस्टेंस था, राइट, ये मेंशन भी किया था कि 24,000 के आसपास एक अट्रैक्शन होगा, उसके बाद 24,200 बिकॉज नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहां पे दिखेगा 24,200 250 के आसपास, फिर 24,500 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। बाजार ने आज इसको ऑलमोस्ट टेस्ट किया, हल्का सा ब्रेक भी किया बट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे का तरफ सपोर्ट जो था वो 23,800 के जोन के आसपास मार्केट चेज किया। चलो ठीक है, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग किया और हम लोगों ने आरआर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके पुट ऑप्शन के ट्रेड्स भी पोस्ट किए थे और मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को भी पुट का ट्रेड दिया था, इसी उम्मीद से के साथ कि बाजार में नेगेटिव सेंटीमेंट जा सकता है और एक्जैक्टली बाजार में किया भी। बट दिन ढलते ढलते बाजार में 2 और पॉइंटर्स ऐड करूंगा। नंबर 2 जो है वो आपका बाजार मीन लेवल के ऊपर एक पॉपअप ब्रेकआउट दिया, लुक एट दिस, अब पॉपअप ब्रेकआउट हमें मीन के ऊपर देखने को मिला, व्हिच मींस के मीन के ऊपर एक दूसरा ब्रेकआउट पॉइंट। तो पहला था ट्रेंड ब्रेकआउट, राइट, ट्रेंड में ब्रेकआउट, और दूसरा हो गया मीन ब्रेकआउट। अब तीसरा जो पॉइंट है यहां पे आप देखोगे ना तो 20 और 50 EMA के बीच में 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 EMA के बीच में क्रॉस बना है जो शॉर्ट टर्म पे
मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं, बुलिश व्यू को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? शॉर्ट टर्म पे बुल व्यू इंडिकेट कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर बात करूं तो बाजार में अभी अभी ट्रेंड को ब्रेक तो किया है, बट जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है 24,000 का, उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं आया और ना बाजार 24,500 के ऊपर कोई ब्रेकआउट किया। तो बेसिकली मार्केट को ये जोन के ऊपर एक ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तब जाके जो लॉन्ग टर्म व्यू होगा ना, जो फिलहाल बेरिश है, वहां पे हल्का सा अभी मिक्स सेटअप के साथ रखेंगे लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। बिकॉज अभी देखो रिवर्सल कर रहा है, ट्रेंड ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे रिकवरी हो रहा है, तो ये बियर हट जा रहा है, मिक्स सेटअप रहेगा। और शॉर्ट टर्म पे एनीवेज आपका सेटअप क्या कह रहा है कि यहाँ पे बुलिश व्यू है, राइट। तो ओवरऑल सेंटीमेंट बुल के पल्ले में थोड़ा भारी है, बट हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का एक रिस्क फैक्टर ऐसा वाला रहेगा। कल एक्सपायरी है, देखते हैं निफ्टी क्या करता है, बिकॉज मार्केट में काफी सारे अपडेट्स तो है। और एफआईएस भी देखोगे तो कल फ्राइडे के दिन हल्का फुल्का सेल ऑफ किया, डीआईएस ने अच्छा बाइंग किया। आज का डेटा काफी इंपॉर्टेंट होगा फिलहाल के लिए। अगर आप पीसीआर देखोगे, मैंने पिछले वीडियो पे, अगर आपको याद होगा, पिछले वीडियो पे मैंने ओवरबॉट का एक क्लियर कट वार्निंग दिया था। क्यों? बिकॉज पीसीआर 1.74 प्लस पे था, राइट। आप देखोगे ऑलमोस्ट 1.8 के आसपास था। अब देखो पीसीआर धीरे धीरे करके गिरते गिरते 0.93 पे आया, मतलब न्यूट्रल सिग्नल पे आ चुका है। और यहाँ पे बाई साइड में, बुल साइड में सेंटीमेंट हल्का सा फेवरेबल है, अभी भी है। देखो 1.74 जब पीसीआर था तो ऑलरेडी बुलिश व्यू इंडिकेट कर रहा था, राइट। बट ओवरबॉट का एक क्लियर कट वार्निंग मैंने आपको दिया था और बाजार देखो आज टेक्निकल एडजस्टमेंट कर दिया, सक्सेसफुली डन। तो एनालिसिस के पीछे का जो सेटअप है, जो लॉजिक है, वो एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी ये जो समझदार है उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी सेटअप कैसा है कि 23,800 के आसपास मार्केट अपने आप को बचा के रखा है। देखो 23,850 के आसपास। मेरे हिसाब से कल अगर बाजार में एक और पॉजिटिव कुछ न्यूज आता है तो 23,800 को मिड पॉइंट ले लेते हैं और मार्केट दोबारा, कल एक्सपायरी है ना, तो बाजार कोशिश करेगा 24,000 को दोबारा चेस करने के लिए। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस नंबर 1 और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे है। इसको बाद कल अगर ब्रेकआउट कर लिया तो 24,100 150 के आसपास, फिर 24,200 24,300 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। जहां तक सपोर्ट का बात है, ये लेवल पे खुद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो 23,700 से लेके 23,600 के बीच में एक तगड़ा सपोर्ट रहेगा। उसके बाद 23,500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि बाजार में ये वाला गैप फिल करने के लिए यहां से ड्रॉप डाउन दे, बट अगर मीन लेवल का बात करूं, लेट्स टॉक ऑफ द मीन ऑफ द मार्केट एज पर द आवरली चार्ट, 23,614 पे आपका मीन लेवल है। अगर बाजार ये मीन चेस करना चाहता तो प्रॉब्लम होगा, फिर 23,600 के आसपास एक डिक्लाइनिंग हमें देखने को मिलेगा, बुल को ट्रैप कर सकता है। बट ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो हमारा बेयर से मिक्स सेटअप पे चल रहा है। जो शॉर्ट टर्म व्यू है वहां पे सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है। क्लियर है? भले ही बाजार में आज हायर लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आया हो, कॉल साइड में आप देखोगे तो शॉर्ट बिल्ड हमें देखने को नहीं मिला, बट लॉन्ग अनवाइंडिंग जरूर देखने को मिला। बिकॉज जिन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया था, प्रॉफिट बुकिंग किया, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला। कहीं कहीं पे शॉर्ट्स बिल्ड भी हुआ है, ठीक है, बट ओवरऑल बुल के फेवर पे मेजॉरिटी अभी भी है। अब देखते कि बाजार ये कंटिन्यू कर पाता है या नहीं। और ये जो मैंने सेटअप आपको दिया ना, ये निफ्टी के लिए भी और सेंसेक्स के लिए भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली बैंक निफ्टी पे जाता हूं, बिकॉज यहां पे अगर आप देखोगे तो पिछले वीडियो पे मैंने आपके साथ 2-3 पॉइंटर्स शेयर किए थे। नंबर 1 पॉइंट क्या था हमारा कि बाजार का ये जो ट्रेंड दिख रहा है, ये वाला लाइन, बाजार ऑलरेडी ट्रेंड को ब्रेक कर चुका है, राइट, ट्रेंड ब्रेकआउट कर चुका है। नंबर 2 पॉइंट क्या था कि बाजार ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ब्रेक कर चुका है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर भी एक और ब्रेकआउट आ चुका है, राइट। तीसरा पॉइंट क्या था? अबव द मीन, राइट, अबव द मीन लेवल। बेसिकली जो मीन लेवल यहां पे है, बाजार मीन के ऊपर ब्रेकआउट कर चुका। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, याद है आपको? गोल्डन क्रॉस। जी हाँ, गोल्डन क्रॉस का मतलब क्या है? बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है और बाजार उसके हिसाब से आज एक तगड़ा ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था। 57,000 से लेके 57,500 एक्सपेक्टेड था। ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर 56,000 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो 57,000 टू 57,500, बिकॉज रेजिस्टेंस यहां पे है, राइट, ये पॉइंट पे, और मार्केट उसको चेस कर सकता है। तो आज हूबहू अगर आप देखोगे ना, पहले ये पॉइंट है सब नोट कर लेना, आज बाजार हूबहू ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास चेस तो किया, ब्रेकआउट भी किया, बट फिर यहां से दोबारा नीचे की तरफ एक ड्रॉप दे दिया। नो, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज हायर लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बनता है। टेंशन कब होगा? जब बाजार ये लेवल के नीचे ब्रेक कर देता है। मतलब अगर 57,000 के नीचे ब्रेक किया और 56,800 के नीचे ब्रेक कर गया, तब थोड़ा प्रॉब्लम होगा। वरना जब तक इन दोनों लेवल के ऊपर है, स्टिल अबव दिस लेवल, बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा, बुल व्यू रहेगा। ये ट्रेंड अगर चेंज किया, ये ब्रेक किया, तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मैं वापस कह रहा हूं, जब तक मार्केट
बैंक निफ्टी 57,000 और 56,800 के ऊपर रहेगा, तब तक सेंटीमेंट में बुल के फेवर पे रहेगा। हाँ, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करा हायर लेवल से, ठीक है। अभी फिलहाल आप देखोगे तो हम लोग 57,200 के आसपास है, राइट, ऑलमोस्ट 57,000। करंट क्लोजिंग कहाँ, 57,198 पे, ये करंट क्लोजिंग है। तो हम लोग ऑलरेडी हमारे जो एक्सपेक्टेड सपोर्ट है उसके ऊपर है। तो दो सपोर्ट लेवल हमारे पास कौन से हो गए, एक तो 57,000, दूसरा 56,800। ये दो बैक टू बैक सपोर्ट लेवल के ऊपर है। हमारा सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। डाउन साइड में 56,600 टू 500 के जोन पे नेक्स्ट सपोर्ट। जहां पे रेजिस्टेंस का बात करूं, जो मेन प्रॉब्लम हो सकता है वो है 57,300 टू 57,500। कल अगर इन दोनों के बीच में अगर मार्केट स्विंग करता है, रेंज बाउंड कंसोलिडेट करता है, विच इज गुड, बट अगर एक ब्रेकआउट अच्छा आया तो मे बी 57,800 से लेके 58,000 तक का नजरिया देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर तैयारी करके चलेंगे 60,000 के लिए भी। अगर बुल सेंटीमेंट कंटिन्यू करता है, 58,000 के ऊपर ब्रेकआउट किया, यानी कि ये लाइन के ऊपर, और देखोगे ये दिख रहा है 58,000, ये लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो ऊपर 60,000 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लाइन होगा। तो तैयारी करके चलते हैं, देखते हैं बाजार क्या कह रहा है। फिलहाल जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो आज मैं बुलिश देना चाहता था, बट यहां पे देखो ये रेजिस्टेंस से क्या किया, रेजिस्टेंस नीचे आ गया ना, तो बुल सेंटीमेंट होते होते यहां पे ये हट गया। अभी वापस यहां पे मिक्स रहेगा, बिकॉज कंफर्मेशन नहीं आया ना, ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया। बट शॉर्ट टर्म पे हमारा जो व्यू है वो बुलिश है, क्लियर कट बुल व्यू को इंडिकेट हो रहा है। लॉन्ग टर्म में ट्रेंड ब्रेक होना बाकी है। हाँ, ये ट्रेंड भले ब्रेक किया हो, ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया हो, मीन के ऊपर हो, बट ये सिग्नल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाए ना, किया जरूर था बट सस्टेन नहीं कर पाए। ब्रेकआउट होने से बात नहीं बनेगा, सस्टेन भी तो करना पड़ेगा, वो नहीं किया। तो ये है बैंक निफ्टी का सेटअप। बैंक निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखोगे तो ये 1 के ऊपर है, बाई सिग्नल दे रहा है, ओवरबॉट नहीं है, मैंने पिछले वीडियो पे भी कहा था। बट हाँ, आरएसआई के हिसाब से और बेसिस टेक्निकल इंडिकेटर देखोगे उसमें ओवरबॉट वार्निंग मैंने आपको दिया था, उस हिसाब से बाजार ने टेक्निकल एडजस्टमेंट आज आराम से कर दिया। बिकॉज जहां बाजार 57,800 प्लस था, वहां पे 57,200 के आसपास बंद हो रहा है, राइट। और 1.5% तेजी की जगह पे हम लोग सिर्फ 0.68 पे तेजी पे बंद हो रहा है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग तो बाजार ने किया, अच्छे से किया है, और सस्टेन भी किया हाई लेवल पे, ठीक है, नॉट बैड। सेंसेक्स का बात करें, बिल्कुल निफ्टी की तरह यहां पे भी आप देख ही सकते हो, ये दिख रहा है ब्लैक कलर का लाइन, ये ट्रेंड के ऊपर बाजार ब्रेकआउट कर चुका है। तो फिर से लेवल्स नोट कर लेते हैं। पहले तो नंबर 1 हम लोग ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट कर चुके हैं, राइट। और दूसरी बात, मीन के ऊपर ब्रेकआउट कर चुके हैं। तीसरा जो चीज है वो है ये रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करना चाहिए था, जो बाजार ने किया जरूर था बट सस्टेन नहीं कर पाए। तीसरा पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करके कुल्डन सस्टेन, राइट, ये सस्टेन नहीं किया, कुल्डन सस्टेन। अगर सस्टेन कर लेता 76,800 के जोन पे या फिर 76,500 प्लस भी सस्टेन करता ना, तो भी बात अलग होता। बट बाजार उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। और अभी भी आप देखोगे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस जोन है। क्योंकि आप देखोगे ना, पिछले बार बाजार जब कंसोलिडेट किया था तो मार्केट ने ये जोन पे ही किया था, और ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद ट्रैप करके नीचे आया था। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे है। अगर ये दोनों लेवल बाजार ब्रेकआउट किया तो हमें एक अच्छा खासा रैली पॉइंट देखने को मिलेगा। तो पहला रेजिस्टेंस होगा 78,000 पे, दूसरा होगा हमारा 79,000 के आसपास, और तीसरा 80,000 के आसपास आपको दिख ही रहा है, मार्क किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। देखते हैं कि बुल रैली कंटिन्यू करता है या नहीं। बट फिलहाल अगर मैं बात करूं ओवरऑल सेटअप का, तो सेंसेक्स का अगर आप पीसीआर देखोगे यहाँ पे भी 1 के ऊपर है, सिग्नल आपका बाई साइड का ही आ रहा है, यानी कि बुल सेंटीमेंट का ही आ रहा है, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। हाँ, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग किया, उसके पीछे का रीजन भी है कि ईरान ने अपना पीस डील जरूर किया, बट इजराइल ने अपना जो डिफेंस फोर्सेस है उसको हटाने का मतलब अवॉइड किया है, और जिस वजह से बाजार में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट अभी है। बट ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट चल रहा है, और इंडिया यूएस के बीच में एक ट्रेड डील भी होने वाला है काफी जल्दी, उसके ऊपर ही मार्केट को एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल 76,264 पे बाजार बंद है, और 76,821 का हाई लगाने के बाद दुख होता है कि अगर जब 76,800 के ऊपर थे तो 76,200 पे संतुष्टि क्यों करें। पर चलो कोई नहीं, मार्केट का यही सेटअप है। बाजार अभी फिलहाल इस जोन पे है, हमारे पास 76,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 75,800 टू 75,500 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद 75,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा कल के लिए 76,500, 76,600, 76,800 एंड 77,000। ये ब्रेकआउट किया तो 77,500 के आसपास नेक्स्ट अट्रैक्शन होगा। ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म व्यू है
वहां पे हल्का सा बेयर से हम लोग मिक्स्ड व्यू पे चलेंगे, राइट। ये अभी हल्का सा एलिमिनेट कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म जो व्यू है वहां पे सेंटिमेंट अभी भी बुलिश है, बिकॉज ये लाइन के ऊपर ब्रेकआउट है, ये मीन लेवल के ऊपर ब्रेकआउट है, और ये जो रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर भी हम लोग 76,400 के आसपास है। हाँ, ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं कर पाए, ब्रेकआउट किया था ये लाइन के ऊपर बस सस्टेन नहीं कर पाए, बट फिर भी बुल सेंटीमेंट है, बेनिफिट ऑफ डाउट के हिसाब से ओवरऑल व्यू बुलिश है। फियर फैक्टर क्या होगा कि बाजार बुल ट्रैप ना करा दे, तो कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाता है तो मार्केट में बुल ट्रैप होने का रिस्क रहेगा, तो उससे थोड़ा बचना है। और टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, ये जरूर फॉलो कीजिएगा। बाकी सारे प्लान डिटेल्स आपको यहाँ मिलेंगे, और कृपया करके ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिए। काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है, उससे बच के रहना है आपको, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे टेलीग्राम का मिलेगा, बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ मिलेंगे, एंड व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके प्लान डिटेल्स के बारे में वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एक्सपायरी।